प्रिय मित्रों एवं छात्रों, आपका श्रीमद्भगवद गीता की 5वें अध्याय के सार एवं छात्र उपयोगी बातें तथा वर्तमान समय में भी गीता की प्रासंगिकता की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। लीजिए जानते हैं इस अध्याय में सार क्या है, इस अध्याय में छात्र उपयोगी बातें क्या हैं, बच्चों के लिए स्मरणीय श्लोक कौन कौन से हैं और पूरे गीता का सार मेरी 8 पंक्तियों में क्या है। 5वें अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है। इसका सारांश इस प्रकार है। अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि कभी आप ज्ञानपूर्वक कर्म की प्रशंसा करते हैं और कभी निष्काम कर्मयोग की करते हैं। इन दोनों में से जो अच्छा है मुझे वह बताइए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये दोनों ही कल्याण करवाने वाले मार्ग हैं, लेकिन फिर भी अगर सांसारिक लोगों की दृष्टि से देखो तो निष्काम कर्मयोग ही अच्छा है। अब वो ये बताते हैं कि निष्काम कर्मयोग जो करता है, ऐसा व्यक्ति जिसको कर्मयोगी भी कहते हैं, उसके लक्षण क्या हैं। तो वे बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति इंद्रियों पर विजय पाने वाला तथा सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है। तो हम दो बातें बताएं मुख्य रूप से कि इंद्रियों पर संयम करता है और परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव करता है, अर्थात वो अहंकार नहीं करता ये काम मैंने किया, वो ये मान के करता है कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो एक अनंत ऊर्जा को प्राप्त करके कर रहा हूँ, वो करवा रहा है। इसके बाद श्री कृष्ण जी जो पहला मार्ग है जिसको ज्ञान योग कहते हैं, जो कि सांसारिक लोगों के लिए नहीं है, आध्यात्मिक पद के लोगों के लिए है, उनके लक्षण बताते हुए बताते हैं कि ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तियों के लक्षण क्या हैं। वो बताते हैं ऐसा व्यक्ति आनंद पूर्वक आत्मस्वरूप में ही स्थित रहता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं, दिखती हैं, उसी प्रकार उसके अंदर दिव्य ज्ञान से ज्ञान प्रकट होने लगता है। ऐसा व्यक्ति समान दृष्टि रखता है, समभाव में स्थित रहता है, किसी प्रिय वस्तु को पाकर ज्यादा खुश नहीं होता और किसी अप्रिय वस्तु को पाकर ज्यादा विचलित नहीं होता। निरंतर परमात्मा में मग्न होकर असीम आनंद को प्राप्त होता है। काम और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है। इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके मुक्ति के लिए हमेशा इच्छुक रहता है। इच्छा, भय और क्रोध से रहित होता है। इस प्रकार यह 5वां अध्याय समाप्त होता है, जो कि काफी छोटा है और ज्यादा बड़ा नहीं है। अब इस अध्याय के अनुसार छात्रोपयोगी बातें कौन कौन से निकल करके आती हैं, तो देखिए, पहला कि गुरु के द्वारा ज्ञान दिए जाने के समय अगर कोई शंका हो तो निसंकोच होकर अवश्य पूछना चाहिए। कृष्ण से अर्जुन ने भी पूछा था, उन्हें यह नहीं लगा कि ये बुरा मानेंगे या नहीं मानेंगे। दूसरा, हमें इंद्रियों पर संयम करके लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त होना चाहिए। तीसरा, फल की चिंता न करके निश्चिंत भाव से अध्ययनरत रहना चाहिए। ज्यादा टेंशन नहीं कि हमारा रिजल्ट कैसे आएगा, हमारे नंबर कैसे आएंगे। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, नंबर अपने आप आएंगे। तो फल की चिंता मत कीजिए, केवल विषय वस्तु को समझिए। चौथा, अध्ययन आनंद पूर्वक करना चाहिए, कष्ट पूर्वक नहीं। पांचवा, सबके प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। कक्षा में धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, प्रांत के आधार पर, अमीर गरीबी के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर कोई भेदभाव हमको नहीं रखना चाहिए। छठा, सुख दुख में समान भाव होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जिंदगी है, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन समभावी होना चाहिए। सुख अगर आए तो ज़्यादा उछलिए मत, और दुख अगर आ जाए तो ज़्यादा उसमें बेचैन मत होइए, क्योंकि दुख हैं तो जाएंगे और सुख हैं तो परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। सातवां और अंतिम, काम और क्रोध को
दुश्मन मानकर उनसे दूर रहना चाहिए। काम क्या होता है? अत्यधिक इच्छाएं होना, और क्रोध में व्यक्ति अपने विवेक को भूल जाता है। तो छात्रों के लिए यह अच्छा नहीं है। अब इस अध्याय में से 2 श्लोक मैंने ऐसे निकाले हैं जो कि बच्चों को याद करने चाहिए। पहला, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जैसे कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार से जो व्यक्ति सब कुछ कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करके चलता है उसको कोई पाप नहीं लगता। दूसरा बहुत ही अच्छा, इन दोनों में से अगर कोई एक श्लोक याद करना हो तो दूसरा श्लोक निश्चित रूप से याद होना चाहिए बच्चों को और प्रत्येक मनुष्य को। क्या? विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। ज्ञानी व्यक्ति कौन है? पंडित कौन है? जो समदर्शी है। समदर्शी समान देखता है किस किस में? चाहे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, विनम्रता से भरा हुआ हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्कुल स्वपाक मतलब बिल्कुल ही नीच कर्म करने वाला कोई व्यक्ति हो, इन सब के प्रति भी जो समान भाव रखता है वो समदर्शी होता है। अब एक बात ध्यान रखिए, एक बहुत अच्छी पंक्ति याद आ रही है कि तुलसी कहे कबीर से सबसे करिए सलाम, और जुल्म कत्ल का फासला ये कुदरत का काम। जुल्म कत्ल का खात्मा ये कुदरत का काम। मतलब आप ये मत सोचिए कौन व्यक्ति क्या गलत काम कर रहा है, ये ईश्वर देखेगा। हम केवल ये देखेंगे कि सब में हम समान भाव देखें। अब इसी पूरे अध्याय को मेरी पंक्तियों से समझने की कोशिश करें। सांख्य योग निष्काम कर्म में अर्जुन भ्रम में पड़ता है, कृष्ण बताते प्रीतम मेरे क्यों भ्रम अग्नि जलता है। सांख्य योग निष्काम कर्म में अर्जुन भ्रम में पड़ता है, कृष्ण बताते प्रियतम मेरे क्यों भ्रम अग्नि जलता है। सांसारिक लोगों के हित में श्रेष्ठ मार्ग की इच्छा हो, सांसारिक लोगों के हित में श्रेष्ठ मार्ग की इच्छा हो, निश्चित ही निष्काम कर्म पथ सुखद श्रेष्ठ भी होता है। निश्चित ही निष्काम कर्म पथ सुखद श्रेष्ठ भी होता है। सब कुछ ईश्वर रूप मानता समदृष्टि भी रखता है, सुख दुख दोनों को सम माने इंद्रिय वेग को सहता है। सब कुछ ईश्वर रूप मानता समदृष्टि भी रखता है, सुख दुख दोनों को सम माने इंद्रिय वेग को सहता है। यह लक्षण तो प्रथम के जानो दूजे की गर हो चाहत। ये लक्षण बताएं ज्ञान योगियों के। यह लक्षण तो प्रथम के जानो दूजे की गर हो चाहत, कर्म फलों की इच्छा तज कर निष्काम भाव में रमता है। कर्म फलों की इच्छा तज कर निष्काम भाव में रमता है। तो प्रिय बच्चों, प्रिय मित्रों, मैंने कोशिश की है कि श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का सार, छात्र उपयोगी बातें, स्मरणीय श्लोक और अपनी 8 पंक्तियों में उसका सारांश देने की। अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश गर्ग को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और कोई आपको संशय की स्थिति हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।